झुलसता हुआ जून पहाड़ों पर भी लोगों के खूब पसीने छुड़ा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव चल रही है और प्रदेश में 2 दिन हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आलम यह है कि गर्मी से राहत पाने के लिए मैदानी इलाकों में शिमला और दूसरे पर्यटन क्षेत्रों में लोग यहां से पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां भी सैलानियों को छांव का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में आज और कल ऐसी स्थिति रहेगी। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में सीवियर हीट वेव यानी तेज गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 14 जून के बाद प्रदेश में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। भीषण गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर प्रदेश भी है। आसमान से आग बरस रही है। इंसानों के साथ पशु पक्षियों का भी हाल बुरा है, लेकिन इस बीच पशु पक्षियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए खास उपाय किए गए। रिपोर्ट देखिए। का 10 बजा है और 10 बजे ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के चिड़ियाघर में है, जहां इंसानों के साथ जानवर भी गर्मी से परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि ये भालू है और गर्मी की वजह से अपने बाड़े में इधर उधर घूम रही है। देखिए कि किस तरीके से गर्मी से बेहाल ये भालू जो लगातार अपने बाड़े में इधर उधर टहल रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है जिससे हर कोई बचने के लिए प्रयास कर रहा है। और साथ ही साथ जानवरों की अगर हम बात करें तो ठीक बगल में आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ठीक बगल में शेर का बाड़ा है और इस बाड़े में चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से बाड़े को ठंडा रखने के लिए, पेड़ों को ठंडा रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए आप देख सकते हैं कि फौहारे की व्यवस्था की गई है, जो चारों तरफ राउंड करके जो है पानी का छिड़काव कर रहा है ताकि बाड़ा ठंडा रहे और शेर इस भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रख सके। देख सकते हैं कि अमूमन देखा जाता है चिड़ियाघर में जो ये शेर है वो चहलकदमी करते हुए पूरे बाड़े में दिखाई देगा, लेकिन इस समय सुबह 10 बजे ही ये पेड़ के नीचे छांव में शांति के साथ बैठा हुआ है। और इसकी बैठने के आप तरीके को देख सकते हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि इंसान के साथ साथ जानवर भी बेहाल नजर आ रहे हैं। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है। इसी के बीच कोटा में भी गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। तापमान 45 से 46 डिग्री को भी पार कर रहा है। लोग गर्मी से बचाव के जतन भी करते नजर आ रहे हैं। गर्मी को लेकर संवाददाता गुल मोहम्मद मुल्तानी की रिपोर्ट देखिए। पुरानी जो प्राचीन पद्धति है उसके मुताबिक लोग जो है गर्मी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोटा में 45 से 46 के ऊपर जो है टेम्परेचर इस वक्त पहुंचा हुआ है, तो लोग जो है गर्मी को दूर करने के लिए यहाँ पर इस तरह से जो है जतन करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो है गर्मी दूर हो। और इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं कि कितना हल्का जो है, कितना गर्मी से निजात पाई है इन्होंने और कितना ठंडक इनको ये पद्धति दे रही है। आनंद मिल रहा है आपको? बहुत सुकून मिल रहा है इससे। हम तो ये कहना चाहेंगे कोटावासियों को कि हमारे खेत में आए और ये मटपात करें ताकि बहुत आराम मिलता है तापमान प्रेशर से और स्वास्थ्य जी लाभदायक। आप बताएंगे कि आपका पूरा ग्रुप है यहाँ पर आता है, तो किस तरह से आनंद महसूस करते हैं? गर्मी का ये दौर है, 47 के करीब जो है टेम्परेचर पहुंचा हुआ है कोटा का। कोटा में जो तापमान बढ़ रहा है, मैं एक किसान का बेटा हूँ और हम खेती करते हैं और खेती करते हैं तो गर्मी बहुत पड़ती है। जब भी अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो हम तुरंत मोटर चलाकर या तो कुएं में या खाड़ी में मटबात करते हैं, जिससे शरीर में जो त्वचा है वो भी खराब नहीं होती है और अत्यधिक गर्मी के कारण फफूले पड़ जाते हैं, वो इस मटबात के द्वारा फफूले भी नहीं पड़ता है और हम किसान लोग आसानी से काम करते रहते हैं। और ज्यादातर यदि बहुत भी ज्यादा गर्मी पड़ती है मटबात के भी हम गीला कपड़ा भी शरीर के ऊपर डाल लेते हैं। बहुत सारे लोग तो गोबर से स्नान करते हैं, परंतु हम मिट्टी से स्नान करते हैं, ये हमें सुकून देती है। सूर्य नगरी जोधपुर भी गर्मी के कहर से तप रहा है। भले ही नौतपे ने अपनी गर्मी के कहर से लोगों को उतना परेशान नहीं किया होगा जितना परेशान जोधपुर वासी बिना नौतपे किए हैं। नौतपा के वक्त हुई बारिश और तेज हवाओं से गर्मी से मिली राहत के बाद एक बार फिर जोधपुर में गर्मी का तांडव शुरू हो गया है। सूर्य नगरी जोधपुर में लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। वहीं इस भीषण गर्मी में लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल है। गर्मी का कहर इस तरह से जारी रहा तो हालात क्या होंगे ये लोग समझ रहे हैं। लोग जहां गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, वहीं दिन के समय सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आ रही हैं। जरूरी काम होता है तो ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के साथ उमस का माहौल भी बना है, जो सबसे बड़ी परेशानी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने
इस भीषण गर्मी का जायजा लिया। भारत 24 पर आपको दिखाते हैं। नगरी जोधपुर में भीषण गर्मी का आलम, और ऐसे में हर कोई अपने हलक को थोड़ा सा गीला करना चाहता है। कोई पानी से, कोई नारियल पानी से, कोई नींबू की शिकंजी से, तो कोई छाछ पीकर। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं इस गर्मी में बचने के लिए छाया का सहारा भी ले रहे हैं और जिस तरीके से नारियल पानी पीकर काम चल रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ लोग कोशिश करते हैं। आप देखिए कि अगर दूसरा देखें कि बहुत जरूरी काम होता है तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, अन्यथा कोशिश करते हैं। देखिए दूर जहाँ छाया मिली वहां जाकर के जो लोग हैं वो बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि इस गर्मी से बचाव ही उपचार है। और देखिए कि सुनसान सड़कें हैं, बहुत ज्यादा जरूरी काम होने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में देख भी सकते हैं तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही है। आखिर इस गर्मी का जो आलम है उस आलम के चलते लोग कितना हैरान और परेशान है। सर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, किस तरीके से अपना बचाव आप करते हैं? लोगों को जो आप क्या, सरकार की गाइडलाइन है 12 से 4 में बहुत जरूरी काम है तो घर से बाहर निकले। सर देख लीजिए, जैसे आप देख रहे हैं कि नारियल पानी के पास हम खड़े हैं, तो मतलब नारियल पानी पीते हुए हम अपने जो भी है गर्मी को थोड़ा सा कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं और ये करते हैं कि इसको डिहाइड्रेशन होने से बचे बस। सूर्य में सूरज ज्यादा तपता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, कई बार इतनी चुभने वाली गर्म हवाएं होती है, बहुत हालत खराब हो जाती है। कैसे लोग बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए लोगों को? तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और जितना कम हो बाहर निकलना उतना कम उनको कर देना चाहिए, क्योंकि अभी इस मौसम में बाहर निकलने से शरीर को नुकसान ही है। इधर पहाड़ों पर भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। जानकारी दे रहे हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल स्टेट एडिटर डॉक्टर थानेश्वर शर्मा। ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में लोग घूमने के लिए आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं क्योंकि ब्यूटीफुल सिटी है। लेकिन गर्मी जो है यहाँ कहर बनकर बरस रही है। कुछ टूरिस्ट हमारे साथ आइए, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम जयपुर से आए हैं जी। और जयपुर की गर्मी को देखते हुए ये सोचा था कि चंडीगढ़ चलेंगे, बहुत अच्छा मौसम होगा, लेकिन यहाँ जिस तरह की तपिश है उससे हालत खराब हो रही है। ये लग रहा है बिल्कुल यहाँ जैसे वहाँ वैसे ही आए, वैसे ही। तो जो सोच के आए थे क्या उसमें कुछ % सही हुआ? नहीं, सही नहीं हुआ। बहुत गर्मी है साहब, यहाँ बिल्कुल झुलस रहे हैं, तो बहुत ज्यादा तपन है। देखिए जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, झुलस रहे हैं, आपका क्या कहना है? हाँ बहुत गर्मी है। देखिए हमारे ड्रेसअप से लग रहा होगा, अम्ब्रेला भी लिए हैं, पानी की बोतल भी है साथ में। यही सोचा था थोड़ा कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून नहीं है, गर्मी बहुत गर्मी है, बहुत कहर बरसा रही है गर्मी। देखिए जैसा इन्होंने कहा कि गर्मी कहर बरसा रही है, आप लोग घूमने के पर्पज से आए थे, जो प्लान करके आए थे गर्मी की वजह से क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाया या नहीं? नहीं हो पा रहा। ये हमारा पहला ही स्पॉट है और यहीं से हम लोग त्रस्त हो गए हैं और चेहरे से लग रहा होगा कि कितनी ज्यादा गर्मी है। तो मतलब गर्मी जो है वो कहर बरसा रही है, तो आगे के स्पॉट तो मुश्किल सा ही लग रहा है। देखिए जैसा इन्होंने कहा कि आगे के स्पॉट मुश्किल सा हो रहा है, आपने अम्ब्रेला भी ली है, पानी की बोतल भी है, आपका क्या कहना है? गर्मी कहर बरसा रही है? बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी हो रही है, सोच रहे हैं घूम भी पाएंगे कि नहीं। ये वो लोग हैं जो चंडीगढ़ में अलग अलग जगह से घूमने के लिए आते हैं। इनका कहना है कि जो प्लान करके हम आए थे गर्मी की वजह से उस पूरे प्लान पर पानी फिर गया। अब पहले की स्पॉट पर हम घूमने के लिए आए, लेकिन यह जिस तरीके से गर्मी कहर बरसा रही है उससे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे। इनका कहना है कि अब यही मन करता है कि होटल के कमरे में जाकर एसी चलाकर बैठ जाए और बस यहीं से फिर अपने वापस शहर की तरफ चले जाए। चंडीगढ़ घूमना हो लिया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।